नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान में। दोस्तों, नवरात्रि में हम सब अपने घर में ज्योति कलश अवश्य स्थापना करते हैं और बहुत सारे लोगों को ये जरूर पता होगा कि ज्योति कलश के अंदर हम जो है अपने पहने जाने वाले आभूषण या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चांदी के सिक्के या फिर कुछ रत्ना डालते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें यह भी पता नहीं होता कि ज्योति कलश के अंदर में कुछ ऐसे वस्तु हैं जिसे डालने के बाद वह वस्तु सिद्ध हो जाते हैं और फिर उस सिद्ध किए हुए वस्तु को अगर आप धन स्थान पे रखते हैं तो दोस्तों, आपको धनवान बनने से, आपको आपके जीवन में तरक्की होने से ब्रह्मांड के कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। ये वीडियो अभी आपको समझ में नहीं आ रही, शुरू में बता रहा हूं तो मैं ये जानकारी थोड़ा विस्तार से बताऊंगा, तब आपको समझ में आएंगे। वीडियो को छोड़ करके मत जाना। ये जानकारी आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च करेंगे फिर भी आप लोगों को कोई नहीं बताने वाला। दोस्तों, आप सब लोग हमारे दर्शक हैं, आप सब लोग हमारे परिवार के हिस्से हैं, इसलिए आज मैं आप सभी लोगों के बीच में एक गुप्त जानकारी भी शेयर करूंगा। और नवरात्रि में दोस्तों ये गुप्त जानकारी आपके जीवन को, आपके भाग्य को अवश्य चमकाएंगे। साथ ही साथ ज्ञान बढ़ाने के लिए भी ये वीडियो आप जो है ध्यान से देखिए। तो हम सब जितने भी हिंदू भाई हैं, हम सब अपने घर में ज्योति कलश नवरात्रि के समय में, नवरात्रि के प्रथम दिन से ही स्थापना करते हैं और इससे 9 दिन तक अखंड ज्योत जलाते हैं। दोस्तों, जो ज्योत है, इसे जो ज्योति कलश है, इसे माँ नौ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। ज्योति कलश को माता नौ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ज्योति कलश के अंदर में कुछ भी वस्तु को डाल दीजिए, जैसे लौंग को डाल दीजिए, कोई आपके पास में यंत्र है वो डाल दीजिए, तो बिल्कुल ही सिद्ध हो जाते हैं। 9 दिन तक ज्योति कलश के अंदर में रहने के कारण वो स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। और आप लोगों को मैं कई वीडियो में बता चुका हूं कि सिद्ध वस्तु अपना प्रभाव अवश्य दिखाते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि आप सभी लोगों को, बहुत सारे लोग, मैं ही और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानकारी देते हैं कि कौड़ी घर में रखने से घर में धन की बरकत होती है। लेकिन भैया, कौड़ी रखने से घर में धन की बरकत होगी, लेकिन कब होगी? वह कौड़ी सिद्ध होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं वही जानकारी बता रहा हूं कि बिना मेहनत के, बिना मंत्र के, बिना किसी तंत्र के हम तांत्रिक वस्तु को किस प्रकार नवरात्रि के समय में सिद्ध करें। इसलिए ये वीडियो आप लोगों को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। ज्योति कलश के अंदर में डाले जाने वाले मैं 15 से 20 ऐसे वस्तु के बारे में बताऊंगा जिसे नवरात्रि के प्रथम दिन ही ज्योति कलश जलने से पहले डालना है, या फिर नवरात्रि के बाद अगर आप ये वीडियो को देखेंगे तो एक काम करना, ज्योति कलश में ना डाल करके माता रानी जी के जो स्वरूप हैं, माता रानी जी की आपके घर में जो तस्वीर है वहां पे भी डाल सकते हैं, या फिर ज्योति कलश के नीचे में आप जो है इसे स्थान दे सकते हैं। तो ये वीडियो ध्यान से देखिए। तो दोस्तों, नवरात्रि में हम सब ज्योत कलश जलाते हैं। ज्योत कलश के अंदर में सबसे पहले तो व्यक्ति को लौंग डालना चाहिए। लौंग क्यों डालना चाहिए, ये थोड़ा ध्यान से सुनना। देखिए दोस्तों, जो लौंग है ये काली विद्या का नाश करते हैं। लौंग डालने का फायदा ये है कि 9 दिन के बाद आप ज्योति कलश के अंदर में लौंग डाले रहेंगे, वह लौंग सिद्ध हो जाते हैं। और आपको अगर लगता है ये लौंग सिद्ध हो जाएंगे 9 दिन के बाद, उसके बाद आप जो इसे निकाल करके आप जो अपने घर के पूजन स्थान या पवित्र स्थान पे रखिए। थोड़ा मैं वीडियो डिटेल से आज बताऊंगा, लेकिन सारे जानकारी बताऊंगा, अच्छे बताऊंगा, ताकि आप सभी लोगों का भला हो। तो जैसे ये लौंग सिद्ध हो जाएंगे, फिर दोस्तों ये जैसे लौंग सिद्ध हो जाते हैं, इस सिद्ध किए हुए लौंग को अगर आप किसी को भूत पकड़ा हो या फिर किसी भी प्रकार के तांत्रिक बाधा हो, किसी को शनि का पीड़ा हो, भूत इत्यादि का पीड़ा हो, किसी भी प्रकार के नकारात्मक शक्ति का पीड़ा हो, दैवी शक्ति का पीड़ा हो, माता रानी जी का ध्यान करिए। ओम दुम दुर्गाय नमः इस बीज मंत्र को 5 बार बोलिए, 5 बार फूंक लगा दीजिए और इस लौंग को आप जो है अपने घर के छोटे बच्चे को नजर दोष लगे उसे खिला दीजिए। किसी के पेट में दर्द हो रही है जो कि नकारात्मक शक्ति के प्रभाव हैं, उसे खिला दीजिए। तत्काल चुटकियों में दोस्तों उसके पेट के दर्द ठीक हो जाएंगे। छोटे बच्चे को नकारात्मक शक्ति लगा वो ठीक हो जाएंगे। किसी को काली विद्या लगी है या फिर शनि या फिर राहु या फिर निज ग्रह का प्रभाव अगर किसी को खिलाते तो उनके ऊपर में सारे प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। मैं वीडियो के पहले ही बोला हूं इसलिए कि सारे
सारे जानकारी आज एक्सप्लेन करूंगा, बारी बारी से वह हर एक जानकारी बताऊंगा जो जानकारी नवरात्रि के समय में अब सभी लोगों के साथ छुपा करके रखे जाते हैं। तो लौंग जो है ज्योति कलश में अवश्य डालिए। दूसरा जो है आप सिक्का डालिए। सिक्का जो है 1 रुपए की सिक्का आपके पास में वो डाल सकते हैं। चांदी की सिक्के हैं तो सिर्फ फिर सोने पे सुहागे, चांदी की सिक्का नहीं, कोई बात नहीं, आप जो है 1 रुपए का सिक्का डाल दीजिए। नवरात्रि के बाद उस सिक्के को धन स्थान में या फिर अपने पर्स में अवश्य रखना। दोस्तों जो जागृत सिक्का होता है उसे साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जहां पे माँ लक्ष्मी का वास हो, जहां पे माँ लक्ष्मी का स्थान हो, वहां पे धन ऐश्वर्य स्वतः ही खींचे चले आते हैं। तो दूसरा सामग्री क्या डालना है, आपको डालना है सिक्का। अब तीसरा सामग्री सुनिए। तो दोस्तों ज्योति कलश के अंदर तीसरा सामग्री के रूप में आपको हल्दी डालना है। वैसे सभी लोग हल्दी डालते हैं लेकिन इनके प्रयोग नहीं जानते। नवरात्रि के बाद में ये सब डालने के बाद हल्दी या तो फेंक देते हैं या नदी में विसर्जित कर देते हैं। ऐसा कदापि नहीं करना। अगर आप हल्दी डालते हैं तो हल्दी जो है रोग का नाश करते हैं। तो छोटा सा हल्दी का टुकड़ा, अगर घर परिवार में किसी को बहुत ही ज्यादा फीवर बढ़ जाती है, बुखार हो जाती है, फिर असाध्य रोग हो जाते हैं, जिसे ठीक करना डॉक्टर की भी बस की बात नहीं, या फिर ऐसे असाध्य रोग हो चुके हैं जो जल्द आप चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए, या फिर छोटा सा भी अगर आपके शारीरिक कष्ट होते हैं तो हल्दी का छोटा सा टुकड़ा जो नवरात्रि के समय में आपने ज्योति कलश के अंदर में डाले वो सिद्ध हो जाते हैं। तो इसे लाल कलर की कपड़े या फिर पीला कलर की कपड़े में बांध करके गले में बांध दीजिए, रस्सी में बांध दीजिए, लाल रस्सी उसमें भी बांध करके पहना सकते हैं, या फिर एक चांदी की ताबीज में छोटा सा ये हल्दी का सिद्ध किया हुआ आप जो है टुकड़ा डाल करके पहना दीजिए। तो ये सभी प्रकार के रोगों का नाश करते हैं। तो रोग हेतु दोस्तों हल्दी का प्रयोग नवरात्रि में किए जाते हैं। तो नवरात्रि में आप जो हल्दी डालते हैं इसका ये प्रयोग है। मैं वो डाले जाने वाली चीजों को बता रहा हूं, उनके प्रयोग भी बता रहा हूं ताकि आप सब लोग इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लें। और भी आगे अच्छे से अच्छे जानकारी बताऊंगा। इससे पहले आप सभी लोगों से इतना निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो को आधे अधूरे छोड़ करके मत जाना, क्योंकि दोस्तों आधे अधूरे ज्ञान लटकते तलवार की तरह होते हैं। इसलिए कहीं भी ज्ञान की दो बात मिले उसे अवश्य ग्रहण कर लेना चाहिए। और ज्ञानी व्यक्ति वही हैं, जहां भी ज्ञान की बात मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। अभी नहीं तो बाद में अवश्य काम आते हैं। दोस्तों आप सभी लोगों से इतना निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्राचीन ज्ञान मेरा चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का चैनल है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जो है हैप्पी नवरात्रि अवश्य लिखना। इसके बाद नवरात्रि की कलश में डाले जाने वाले चौथा सामग्री के बारे में सुनिए। चौथा सामग्री है दोस्तों बेलपत्र। बेलपत्र अगर आप डालते हैं तो बेलपत्र जो है नवरात्रि के बाद में इसका यूज किया है तो ये भौतिक संसाधन की पूर्ति करते हैं, त्रिविद्या की प्राप्ति कराते हैं। ये धनदायक कहे गए, रोगनाशक कहे गए हैं। इसमें इसका भी प्रयोग रोगनाश के लिए होता है। बेलपत्र अगर आप ज्योत कलश के अंदर में डालते हैं ये सिद्ध होते हैं। तो ये बेलपत्र आप जो है नवरात्रि के बाद इसे निकालिए, थोड़ा सा धूप में डाल करके आप जो है इसे सुखा लीजिए। जिसके बाद सुखाने के बाद ये बेलपत्र आप अपने पर्स में रखिए। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे अगर अपने पुस्तक में दबा करके रखते हैं तो जो भी पुस्तक या फिर जिस भी चीज का अध्ययन करो लंबे समय तक याद रहेंगे, अर्थात विद्या की प्राप्ति होगा। जो रोग है, रोग से ग्रसित हैं, अगर उन्हें ये बेलपत्र खिला दिए जाए तो धीरे धीरे उनके रोग ठीक हो जाएंगे। भौतिक संसाधन चाहिए। भौतिक संसाधन की मतलब है कि अगर आपके पास कार बंगले इत्यादि हैं तो वहां पे भी आप अपने कार में भी ये बेलपत्र सिद्ध किया हुआ आप जो है रख सकते हैं, या फिर जहां पे आपके व्यापारी स्थान है वहां पे भी रख सकते हैं। तो ये सभी प्रकार के यश कीर्ति विद्या इत्यादि देते हैं। अब दोस्तों नवरात्रि के समय में बनाए जाने वाले एक ताबीज के बारे में बताऊंगा, जिसमें 5 ऐसे वस्तु हैं जो डाल देते हैं नवरात्रि के समय में ज्योति कलश के अंदर, तो ये वस्तु सिद्ध हो जाते हैं। फिर नवरात्रि के बाद आप जो है तांबे की एक ताबीज लेना या फिर चांदी की एक ताबीज लेना और उस ताबीज के अंदर में इन वस्तुओं को डालना। और दोस्तों देखना, आप जब इस ताबीज को धारण करेंगे तो आपको स्वयं ऐसा लगने लगेंगे कि आपके साथ में कोई दैवी शक्ति है, कोई देवी शक्ति आपकी सहायता करे। ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति, ब्रह्मांड की कोई भी व्यक्ति ये ताबीज बना करके नवरात्रि के समय में आप जो है धारण कर लीजिए, आपके बाल बांका नहीं कर पाएंगे। तो ये ताबीज आपको सामान्य तरीके से बनाना है, ना इसमें मंत्र की जरूरत है ना तंत्र की जरूरत है। बस आपको ज्योति कलश के अंदर में इन वस्तुओं को डालना है। नवरात्रि के बाद चांदी की ताबीज में या फिर तांबे की ताबीज में इन वस्तु को डाल करके 5 अगरबत्ती आप जला लेना, उनके धुएं दिखा करके माता रानी के सम्मुख में या फिर श्री चरणों में उसमें 5 बार टच करा करके धारण कर लेना। चलिए मैं सामग्री बताता हूं।
तो सामग्री इस प्रकार है दोस्तों। आपको पहला सामग्री ज्योति कलश में डालना है ताबीज बनाने के लिए दोस्तों, वह है काला बच। आपको काला बच डालना है। काला बच आप जो है आज से ही बटोरना शुरू कर दीजिए। काला बच ढूंढिए, पूजन पाठ वाली जो दुकान है, पूजन पाठ सामग्री जहां पे बेचते वहां पे मिल जाएंगे काला बच। दूसरा आपको सफेद बच। काला बच नहीं है तो एक काम करना, सफेद बच है, इससे भी काम चल सकते हैं। सफेद बच, काला बच, ये दो चीज डालना है। इसके बाद है तुलसी की जड़। तुलसी की जड़ पे संपूर्ण तीर्थों का वास माना जाता है। ऐसा माना जाता है भगवान शालिग्राम स्वयं साक्षात तुलसी की जड़ पर वास करते हैं, इसलिए दोस्तों तुलसी की जड़ को बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो आप जो है ये ताबीज बनाने के लिए तुलसी की जड़ डालिए। इसके बाद आपको दोस्तों चौथा सामग्री के रूप में लेना है ताबीज बनाने के लिए काला धतूरा की जड़। जो काला धतूरा है दोस्तों, इससे साक्षात भैरव का स्वरूप माना जाता है। और याद रखना, ब्रह्मांड में ऐसा कोई शक्ति नहीं, कोई ऐसा ताकत नहीं जो भैरव से टक्कर ले ले। भैरव स्वयं साक्षात माता रानी जी की सेवक हैं। और ऐसा भी माना जाता है भैरव कोई भी कार्य को दोस्तों पूर्ण करने में कभी विलंब नहीं करते, वो शीघ्र समय लेते हैं। इसलिए काला धतूरा की जड़ डालना। काला धतूरा की जड़ शनि, केतु, राहु की कुप्रभाव को रोकता है। साथ ही साथ जो व्यक्ति गले में काला धतूरा की जड़ धारण करते हैं उन्हें नकारात्मक शक्ति नहीं लगती, इसलिए यह ताबीज बनाने के लिए काला धतूरा की जड़ आप जो है डालिए। इसके बाद दोस्तों आपको लेना है पंचम सामग्री के रूप में 5 लौंग। अब ये सारे सामग्री एक बार फिर से बता देता हूं। काला बच, सफेद बच, तुलसी की जड़, काला धतूरा की जड़ और लौंग, ये सारे चीज को आपको किस में डालना है दोस्तों? ये सारे चीज को डालना है आपको ज्योति कलश के अंदर। इसके बाद नवरात्रि के बाद ये सारे चीज को लेना, एक चांदी या फिर एक तांबे के ताबीज में डाल करके इसे धारण कर लेना। तो दोस्तों ये पक्का ताबीज बन जाते हैं। फिर इस ताबीज जो भी व्यक्ति ये ताबीज पहनते हैं, तो कोई भी व्यक्ति ये पहने गए जो ताबीज हैं, इसके प्रभाव से नकारात्मक शक्ति आएंगे, भूत प्रेत आएंगे, काली विद्या आएंगे, आपके बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। तो ये मैं जानकारी इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सब लोग मेरे परिवार के हिस्से हैं। प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। तो फिजूल के बाहर आप जो है तांत्रिक इत्यादि की चक्कर लगाते हैं, जो गुनिया हैं उनके चक्कर लगाते हैं, उनके चक्कर से बचिए, स्वयं ताबीज बनाना सीखिए। अब जानते हैं भैया ज्योति कलश के अंदर में डाले जाने वाले और अगला सामग्री के बारे में। तो छठवां सामग्री दोस्तों आपको डालना है गंगा जल। देखिए गंगा जल डालने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दोस्तों बाद में घर की शुद्धिकरण के लिए जो जागृत किए गंगा जल है अति अच्छा होता है। तो दोस्तों बाद में जो घर की अशुद्धि नकारात्मक शक्ति को भगाने के लिए नवरात्रि के बाद 2 से 3 बूंद इस गंगा जल का आप जो है एक बाल्टा में पानी ले लेना, उसमें 2 से 3 बूंद इसके डाल देना और उस पानी का छींटे मारना। तो घर से नकारात्मक शक्ति है, अशुद्धि है, या फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे घर में फलाना दोष है, तो कैसा भी दोष हो सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद 7वां सामग्री सुनिए, जो कि ज्योति कलश के अंदर में व्यक्ति को अवश्य डालना चाहिए नवरात्रि के पहले अर्थात नवरात्रि के प्रथम दिन। तो दोस्तों 7वां सामग्री दोस्तों यंत्र। अगर जो भी देवी देवता को मानते हैं, जिस पर आपको विश्वास है, आप उनके यंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, जैसे कि श्री यंत्र हैं, लक्ष्मी बीसा यंत्र हैं, दुर्गा यंत्र हैं, शनि यंत्र हैं, बहुत प्रकार के यंत्र होते हैं। तो यंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, उस यंत्र को ज्योति कलश के अंदर में डाल दीजिए। नवरात्रि के 9 दिन ज्योति कलश के अंदर में रहने के कारण ये सिद्ध हो जाते हैं। फिर इस यंत्र को आप जो हैं इसे धारण कर सकते हैं, घर के मुख्य द्वार पे आप इसे लटका सकते हैं, धन स्थान है वहां पे रखिए। खास करके इसे घर के मुख्य द्वार पे टांगने से, लटकाने से ये बेनिफिट होता है कि नकारात्मक शक्ति है, भूत प्रेत हैं, या फिर तांत्रिक विद्या है, मैली विद्या है, जितने भी गंदे चीजें आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। खासकर अगर श्री यंत्र आप जो है सिद्ध करके नवरात्रि के समय में घर के मुख्य द्वार पे लटकाते हैं। श्री यंत्र में दुनिया के ब्रह्मांड के हर एक शक्ति मौजूद होती है, इसलिए श्री यंत्र को अवश्य नवरात्रि में सिद्ध करें। श्री यंत्र धन देने के साथ साथ यश भी प्रदान करते हैं, विजय भी प्रदान करते हैं, शत्रु का नाश करते हैं। दोस्तों अभी वीडियो को आधे अधूरे छोड़ करके मत जाना। 3 ऐसे भी और सामग्री के बारे में बताऊंगा जो कि रक्षा कवच की भांति आपकी मदद करेंगे। जिस भी क्षेत्र में जाइए मित्र की भांति आपकी मदद करेंगे। और दोस्तों आपको ये वस्तु धारण करने के बाद नवरात्रि में इसे डालने सिद्ध होंगे। ये वस्तु धारण करने के बाद सफल व्यक्ति बनने से ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। तो ये वीडियो ध्यान से देखिए भैया, ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों अगला सामग्री है राशि पत्थर। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मैं अपने राशि पत्थर को सिद्ध करना चाहता हूं, या फिर किसी से राशि पत्थर सिद्ध करवाते हैं। ऐसा मत कीजिए। आप जो है नवरात्रि के समय में जो भी आपकी राशि हैं
जो भी आपके राशि स्वामी हैं उनके पत्थर धारण करना चाहते हैं तो वो पत्थर ज्योति कलश के अंदर में डाल दीजिए, वो सिद्ध हो जाएंगे दोस्तों। फिर इसका आपको अच्छे प्रभाव मिलेंगे, सकारात्मक प्रभाव आपको अपने जीवन में मिलेंगे, आप ये डाल सकते हैं दोस्तों। अगला सामग्री, नौवां सामग्री के रूप में लाल और काला धागा आप जो है डाल सकते हैं। जो लाल कलर की और काला कलर की जो धागा डालेंगे दोस्तों, आप जो है एक कहना चाहूंगा लाल और काला धागा की एक नियमित मात्रा ले लेना। ये मात्रा की मात्रा में दोस्तों एक लंबाई अब जो बना करके डाल लेना। और ये धागा का प्रयोग कैसे करना है, तो ये धागा रक्षा कवच का कारक करेंगे। ये धागा आप जो अपने नवरात्रि के बाद बाजू में बांधना या फिर ताबीज धारण करेंगे, उसमें आपको दोस्तों ये धागा लपेट करके धारण करना है। पेन इसका बेनिफिट ये है कि लाल कलर की धागे, काला कलर की धागे मनुष्य को अवश्य धारण करना चाहिए। काला कलर जो है नकारात्मक शक्ति से बचाते हैं, जो लाल कलर है दोस्तों खास करके इसे देवी शक्ति का स्वरूप माना जाता है। लाल कलर की मैं कहना चाहूंगा जितने भी नौ दुर्गा के भक्त हैं उन्हें अवश्य जो है धागे धारण करना चाहिए। इसके बाद अगला सामग्री सुनिए, बहुत सारे लोग बोर भी होते रहे होंगे, मैं सामग्री के बारे में बता दूं फिर मैं जो है वीडियो समाप्त करूंगा। और वीडियो समाप्त करने से पहले बस इतना निवेदन करना चाहूंगा, छोटा सा और जानकारी बता रूं तो अभी आधे अधूरे छोड़ करके मत जाना दोस्तों। अंतिम सामग्री के रूप में पीली कौड़ी, सफेद कौड़ी या फिर अगर आपके पास में लाल कौड़ी है, वो नवरात्रि के समय में ज्योति कलश के अंदर में अवश्य डालना नवरात्रि के प्रथम दिन। तो इसका बेनिफिट क्या है, लक्ष्मी को जो है कौड़ी को माता लक्ष्मी जी का वाहन माना जाता है। कौड़ी धनदायक का काम करते हैं। जहाँ पे कौड़ी है, जहाँ पे लक्ष्मी जी की बहन कौड़ी, वहाँ पे लक्ष्मी माँ स्वतः ही खींचे चली जाती है। माता लक्ष्मी को देखिए प्राप्त करने का अनेक विधान है। बहुत सारे लोग मंत्र जाप से माता को प्रसन्न करके प्राप्त करते हैं, बहुत सारे लोग तांत्रिक वस्तु से करते हैं। तो हम सब क्या करेंगे, तांत्रिक वस्तु का सहारा लेंगे। तो जो कौड़ी है इसे तांत्रिक वस्तु की गणना में रखा गया है। तो इसलिए नवरात्रि समय में ज्योति कलश के अंदर में कौड़ी डालने से वह कौड़ी सिद्ध होती है और सिद्ध की हुई वस्तु अपना प्रभाव दिखाते हैं। इसलिए दोस्तों इस कौड़ी को आप जो है फिर अपने धन स्थान में घर के रखना, धन पेटी में रखना। माता लक्ष्मी आपके घर में अवश्य कृपा बरसाएंगे, आपके घर में धन्य धन्य बढ़ेंगे। एक खास बात बताना चाहूंगा, जो कौड़ी है ये धन को रोकने का काम करते हैं। सभी लोगों के घर में धन आते हैं, माता लक्ष्मी आते हैं, लेकिन ठहरते नहीं है। लेकिन जो एक कौड़ी है धन का ठहराव करने का काम करते। इसलिए जो भी साधक अपने घर में नवरात्रि में सिद्ध किए हुए कौड़ी स्थापित करके रखते हैं, ऐसे व्यक्ति के ऊपर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, मानव दुर्गा की कृपा बनी रहती है। ऐसे साधक के घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होता। इसलिए सिद्ध किए हुए कौड़ी नवरात्रि के समय में आप जो नवरात्रि के बाद में अवश्य अपने घर में रखें। और नवरात्रि में आप जो है कौड़ी ज्योति कलश के अंदर में डाल करके अवश्य सिद्ध कीजिए, ऐसा समय दोबारा नहीं मिलता। तो दोस्तों आप सब लोगों ने देखा है वीडियो के मैं टाइटल ही लिखा था कि कसम खा ली आपको धनवान बना के छोड़ूंगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक मार्ग प्रशस्त कर सकता हूँ, आपको चलना नहीं चलना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और सारे में जो ज्योतिष जानकारी बताई उन्हीं वस्तु के बारे में बताया हूँ दोस्तों। ये वस्तु धन को आकर्षित तब करेंगे जब आप मेहनत करेंगे। हाँ, ये धन को आकर्षित करेंगे दोस्तों, अवश्य करेंगे, लेकिन आपको मेहनत करना है। भगवान या देवी देवता उनकी ही सहायता करते हैं जो थोड़ा सा पराक्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं। तो मेहनत के साथ साथ इन वस्तु को अपने घर में रखना शुरू करें, आपको अवश्य लाभ मिलेंगे। दोस्तों ये जानकारी कैसा लगे आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। और इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना दोस्तों, इसे आगे जरूर शेयर करना। आपके एक छोटे से यह शेयर किए गए वीडियो किसी के लिए अमृत जैसा हो सकता है, किसी के लिए दोस्तों संजीवनी बूटी हो सकता है, किसी के लिए भगवान का आशीर्वाद हो सकता है। तो आपको पुण्य मिलेंगे। जय माता दी।